नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम भगवान शिव और उनके प्यारे पुत्र गणेश जी की रोमांचक कहानियों में गोते लगाएंगे। ये कहानियां सिर्फ सुनने में ही मजेदार नहीं हैं, बल्कि इनमें छुपे हैं जिंदगी के लिए अनमोल पाठ। तो आइए शुरू करते हैं अपनी पहली कहानी से। एक बार की बात है, मां पार्वती अपने महल में थीं। महल की भव्यता और शांति के बावजूद उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। भगवान शिव तपस्या में लीन थे। हिमालय की ऊंचाइयों पर जहां केवल शांति और ध्यान का वास था, शिव जी अपनी साधना में मग्न थे। मां पार्वती अकेली महसूस कर रही थीं। महल के विशाल कक्षों में जहां हर कोने में उनकी उपस्थिति थी, फिर भी उनके दिल में एक खालीपन था। उन्होंने सोचा, काश मेरा कोई अपना होता जो मेरी रक्षा करता और मेरा साथ निभाता। ये विचार उनके मन में बार बार आता और उन्हें और भी अधिक अकेला महसूस कराता। यह सोचकर मां पार्वती ने हल्दी और चंदन से एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई। उन्होंने अपने हाथों से उस प्रतिमा को गढ़ा, हर एक अंग को बड़े प्यार और ध्यान से बनाया। उन्होंने उसमें जीवन फूंक दिया और वो प्रतिमा एक प्यारे से बच्चे में बदल गई। मां पार्वती ने उस बच्चे को अपने आशीर्वाद से नवाजा और उसे अपना पुत्र मान लिया। यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि गणेश जी थे। गणेश जी का जन्म मां पार्वती के प्रेम और आशीर्वाद से हुआ था और वे उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। गणेश जी के जन्म के साथ ही महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। हर कोई इस नए आगमन का स्वागत करने के लिए उत्साहित था। महल में उत्सव का माहौल था और हर कोने में गणेश जी की महिमा गाई जा रही थी। मां पार्वती और गणेश जी के बीच का बंधन बहुत ही खास था। मां पार्वती ने गणेश जी को हर वो स्नेह और प्यार दिया जिसकी एक बच्चे को जरूरत होती है। गणेश जी भी अपनी मां के प्रति बहुत ही आदर और प्रेम रखते थे। गणेश जी का जन्म केवल मां पार्वती के लिए ही नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। वे विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजे जाने लगे। हर कोई उनकी पूजा और आराधना करने लगा। गणेश जी के जन्म की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम और आस्था से कुछ भी संभव है। मां पार्वती के प्रेम और आशीर्वाद से गणेश जी का जन्म हुआ और वे सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। आज भी गणेश चतुर्थी के पर्व पर हम गणेश जी के जन्म का उत्सव मनाते हैं। यह पर्व हमें उनके जन्म की कहानी और उनके महत्व की याद दिलाता है। गणेश जी की महिमा और उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन सुखमय और समृद्ध हो। मां पार्वती ने गणेश जी को अपना द्वारपाल बनाया और कहा, जब तक मैं स्नान कर वापस न आऊं, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। गणेश जी ने मां की आज्ञा मानी और द्वार पर खड्डे हो गए। इसी बीच भगवान शिव तपस्या से वापस आ गए। उनकी तपस्या कई वर्षों से चल रही थी और अब वह अपने महल की ओर लौट रहे थे। शिवजी का मन शांत और प्रसन्न था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके महल के द्वार पर एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही है। उन्होंने देखा कि एक अनजान बालक उनके महल के द्वार पर खड़ी रहा है। बालक का चेहरा मासूम था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता और साहस झलक रहा था। शिवजी ने सोचा कि यह बालक कौन हो सकता है और यहां क्यों खड्डे डाला है। शिवजी ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी ने अपने हाथों से इशारा किया कि वह आगे नहीं जा सकते। शिवजी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम कौन हो और मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो? शिवजी क्रोधित हो गए और बोले, तुम नहीं जानते मैं कौन हूं, हटो मेरे रास्ते से। उनकी आवाज में गुस्सा और गर्व दोनों थे। शिवजी ने सोचा कि यह बालक शायद उन्हें पहचानता नहीं है और इसलिए वह उसे रास्ता देने से मना कर रहा है। लेकिन गणेश जी ने कहा, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन मां ने मुझे किसी को भी अंदर जाने से मना किया है। गणेश जी की आवाज में दृढ़ता और सम्मान दोनों थे। उन्होंने शिवजी को बताया कि उनकी मां पार्वती जी ने उन्हें आदेश दिया है कि वह किसी को भी महल के अंदर न जाने दें, चाहे वह कोई भी हो। शिवजी ने गणेश जी की बात सुनी और सोचा कि यह बालक कितना निष्ठावान और साहसी है। उन्होंने गणेश जी की दृढ़ता और निष्ठा की प्रशंसा की, लेकिन वह अभी भी अंदर जाना चाहते थे। शिवजी ने गणेश जी से कहा, तुम्हारी निष्ठा और साहस की मैं प्रशंसा करता हूं, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। गणेश जी ने फिर से मना कर दिया और कहा, मुझे खेद है, लेकिन मैं अपनी मां के आदेश का पालन कर रहा हूं। शिवजी ने सोचा कि यह बालक कितना दृढ़ और निष्ठावान है। उन्होंने गणेश जी की दृढ़ता और निष्ठा की प्रशंसा की, लेकिन वह अभी भी अंदर जाना चाहते थे। शिवजी ने गणेश जी से कहा, तुम्हारी निष्ठा और साहस की मैं प्रशंसा करता हूं, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। गणेश जी ने फिर से मना कर दिया और कहा, मुझे खेद है,
लेकिन मैं अपनी मां के आदेश का पालन कर रहा हूं। शिवजी ने सोचा कि यह बालक कितना दृढ़ और निष्ठावान है। उन्होंने गणेश जी की दृढ़ता और निष्ठा की प्रशंसा की, लेकिन वह अभी भी अंदर जाना चाहते थे। शिवजी ने गणेश जी से कहा, तुम्हारी निष्ठा और साहस की मैं प्रशंसा करता हूं, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। गणेश जी ने फिर से मना कर दिया और कहा, मुझे खेद है, लेकिन मैं अपनी मां के आदेश का पालन कर रहा हूं। शिवजी और गणेश जी में भयंकर युद्ध हुआ। शिवजी के क्रोध के आगे कोई नहीं टिक सका। अंत में शिवजी ने अपना त्रिशूल चलाकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब मां पार्वती स्नान करके बाहर आईं, तो उन्होंने यह दृश्य देखा। वो बहुत दुखी हुई और क्रोधित होकर बोली, तुमने मेरे पुत्र को मार डाला, अब मैं इस दुनिया को तबाह कर दूंगी। शिवजी को अपनी गलती का एहसास हुआ। यह गलती इतनी बड़ी थी कि इसका प्रायश्चित करना आवश्यक था। शिवजी ने सोचा कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। उन्होंने अपने गणों को बुलाया और उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। उन्होंने अपने गणों को उत्तर दिशा में जाने और जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर काटकर लाने का आदेश दिया। यह आदेश सुनकर गण थोड़े चिंतित हुए, लेकिन वे जानते थे कि शिव जी का आदेश मानना उनका कर्तव्य है। वे तुरंत उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। गण उत्तर दिशा में गए और उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला। यह बच्चा अपनी मां के साथ जंगल में खेल रहा था। गणों ने सोचा कि यह बच्चा ही शिव जी के आदेश का पालन करने के लिए उपयुक्त है। उन्होंने हाथी के बच्चे का सिर काटने का निर्णय लिया। उन्होंने उसका सिर काटकर शिव जी के पास लाया। शिव जी ने गणों के इस कार्य को सराहा और उन्हें धन्यवाद दिया। अब शिव जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस सिर को गणेश जी के धड़ से कैसे जोड़ा जाए। शिव जी ने हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और उन्हें जीवन दान दे दिया। यह कार्य बहुत ही कठिन था, लेकिन शिव जी की शक्ति और तपस्या के कारण यह संभव हो सका। गणेश जी का नया रूप देखकर सभी देवता और गण आश्चर्यचकित हो गए। इस तरह गणेश जी हाथी का सिर पाकर फिर से जीवित हो गए। अब वे एक नए रूप में थे, जो पहले से भी अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान था। गणेश जी का यह नया रूप सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। लोग उन्हें विघ्नहर्ता के रूप में पूजने लगे, जो सभी बाधाओं को दूर करने में सक्षम थे। गणेश जी की पूजा का महत्व और भी बढ़ गया और वे सभी के प्रिय देवता बन गए। गणेश जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, उसका समाधान हमेशा संभव है। यह कहानी हमें धैर्य, साहस और विश्वास की महत्ता को भी समझाती है। गणेश जी का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हम किसी भी परिस्थिति में हार न मानें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। आज भी गणेश जी की पूजा हर घर में की जाती है। लोग उन्हें अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए पूजते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार विशेष रूप से गणेश जी को समर्पित है, जिसमें लोग बड़े धूमधाम से उनकी पूजा करते हैं और उन्हें अपने घरों में स्थापित करते हैं। इस त्योहार के दौरान गणेश जी की मूर्तियों को बड़े ही सुंदर और भव्य तरीके से सजाया जाता है। गणेश चतुर्थी के अंत में गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। यह विसर्जन एक प्रकार से गणेश जी को विदाई देने का प्रतीक है, जिसमें लोग उन्हें अगले वर्ष फिर से आने का निमंत्रण देते हैं। इस प्रकार गणेश जी की कहानी और उनकी पूजा सदियों से भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनी हुई है। इन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गणेश जी की कहानी हमें अपने माता पिता और बड़े-बूढ़ों की आज्ञा का पालन करने की सीख देती है। यह भी बताती है कि कभी कभी हमें अपने फर्ज के लिए कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं। तो बच्चों, ये थी भगवान शिव और गणेश जी की दो रोमांचक कहानियां। आपको कौन सी कहानी ज्यादा पसंद आई और क्यों? इस बारे में सोचिएगा जरूर।